टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी एग्जाम की चर्चा करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी चर्चा करेंगे और साथ में छात्र जो आरोप लगा रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों पर और शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि युवा मंच की तरफ से जो छात्र हैं वो गए थे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, उन्होंने कल भी पत्र दिया था और आज भी पत्र दिया था। और ये पत्र है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 का साक्षात्कार कराया जाना था, जो बिना किसी सूचना के ही नहीं किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों का विश्वास उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से उठता जा रहा है, क्योंकि इसके पूर्व भी आयोग द्वारा टीजीटी की परीक्षा 3 बार बिना किसी सूचना के स्थगित हो गई। और अतः प्रतियोगियों को लग रहा है कि आयोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती साक्षात्कार की तरह टीजीटी की परीक्षा कराने में भी असमर्थ हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो कृपया नोटिस के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। तो ये पत्र भी दिया गया है आज। तो इसी क्रम में आज शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी के बारे में तो जवाब नहीं दिया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में जवाब दिया है। हालांकि टीजीटी के बारे में भी जवाब देना चाहिए था, लेकिन ये बहुत बाद में जवाब देता है। और यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के कहा है कि लिखित परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर 2025 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों द्वारा निरंतर प्रत्यावेदन दिया जा रहा है। प्रत्यावेदन का मतलब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ये आरोप है कि उनके नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन उनका चयन नहीं हुआ है। कट ऑफ चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की थी, मार्कशीट भले नहीं जारी किया लेकिन कट ऑफ जारी किया था। तो विद्यार्थी आरोप लगा रहे थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन दिया है और करप्शन का आरोप तो लगा ही है। इस भर्ती की जाँच भी हुई थी, एसटीएफ और बहुत सारे लोग शासन प्रशासन के मिल करके रिजल्ट तैयार किया गया है। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है, कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो विद्यार्थियों ने प्रत्यावेदन दिया है, इस क्रम में आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा परिणाम की दृष्टिगत आपत्ति है तो वह दिनांक 3 अक्टूबर 2025 तक शाम को 5 बजे तक इस ईमेल में और आयोग में लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्यावेदनों के निस्तारण के उपरांत साक्षात्कार का कार्यक्रम पृथक से घोषित किया जाएगा। तो पहले आपत्तियां ली जाएंगी, लेकिन विद्यार्थी मांग कर रहे हैं रिवाइज आंसर की। रिवाइज आंसर की चूंकि बताई नहीं गई है और रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं पर अभी मैं शीतल प्रसाद ओझा का एक वीडियो भी दिखाऊं, लेकिन उसके पहले शीतल प्रसाद ओझा का ये पत्र है, ये आप लोग देख लीजिए, जिसको आज ये देख सकते हैं आप लोग, ये भेजा गया है राज्यपाल महोदया को भेजा गया, चीफ मिनिस्टर को भेजा गया है और ये पत्र शिक्षा मंत्री को भेजा गया है और ये पत्र प्रधानमंत्री को भी भेजा गया है। और प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से सबसे शिकायत की गई है कि आयोग में जमकर के भ्रष्टाचार हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को लेकर के। साथ में जो परीक्षा नियंत्रक है देवेंद्र प्रताप सिंह, उनकी नियुक्ति भी अवैध है, ये भी कहा गया है। शीतल प्रसाद ओझा की तरफ से मुख्यमंत्री को ये भेजा गया है। लिखा हुआ है कि सादर अवगत कराना कि आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार परीक्षा नियंत्रक के द्वारा कराया गया है, जिनकी नियुक्ति श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय फाफामऊ और शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णतः नियम के विरुद्ध है। ये एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है जो इस प्रकार है। लिखा है बीसी कार्यदायी संस्था ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी मनमानी ढंग से परीक्षा कराई गई और उससे कमीशन के रूप में करोड़ों का वारा नारा किया गया है। ये एक आरोप लगाया गया है जिस एजेंसी ने परीक्षा करवाई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। लिखा जिस व्यक्ति की नियुक्ति श्रम विभाग ने मूल नियुक्ति समाप्त हो गई है, यह देवेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बताया गया है कि इनकी नियुक्ति हुई थी सबसे पहले सेवा योजना श्रम विभाग में। और पत्रांक संख्या लिखा हुआ है, इनकी फाइल संख्या भी लिखी हुई है देवेंद्र प्रताप सिंह की, ये फाइल नंबर है इनका, ये देख सकते हैं आप लोग। देवेंद्र प्रताप सिंह को 1997 को जिला सेवा योजना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2 सितंबर 2019 को राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया था। महोदय 5 साल की अवधि जब फरवरी 2025 में समाप्त होनी थी, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया। इस पद के लिए ग्रेड पे 7600 निर्धारित था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रतिनियुक्ति 23 सितंबर को हुई। 3 वर्ष के लिए यह विश्वविद्यालय में उनकी निर्धारित सेवा अवधि जो पहले तक के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। तो यही सब बातें हुई हैं। बहुत लंबा पत्र है, बहुत सारी जानकारी। ये पत्र मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर लिखा है कि देवेंद्र प्रताप सिंह, ये देखिए यहाँ पर, ये विश्वविद्यालय के कुलपति ने 20 फरवरी 2025 को सूचित किया कि देवेंद्र प्रताप सिंह को 3 अक्टूबर को ही कार्य मुक्त किया जा चुका है, इसलिए 5 फरवरी 2025 को उनका नवीनीकरण विरोधाभासी है। सेवा नवीनीकरण रद्द होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन ने 27 फरवरी 2025 को एक पत्र को रद्द कर दिया गया, जिसमें विश्वविद्यालय में देवेंद्र प्रताप सिंह की निर्धारित सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक के पद पर उनकी प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है और उन्हें पद में रहने का कोई अधिकार नियमानुसार नहीं है।
इस तरह के व्यक्ति जिसके मूल विभाग श्रम विभाग ने सेवाएं समाप्त कर दी हैं, उन्हें किसी भी तरह के गोपनीय कार्य या भर्ती परीक्षा में कार्य करने का अधिकार नहीं है। और एक बात ये भी लिखी है, पीएम से शिकायत की है सीएम से कि बिना उत्तर कुंजी जारी किए मूल्यांकन कैसे कराया गया असिस्टेंट प्रोफेसर का, और एक आउटसोर्सिंग कर्मी को पूरी परीक्षा में कैसे मदद ली गई। ये भी आरोप लगाया गया ओझा की तरफ से कि एक उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो पहले था, उसके एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी था रिटायर, उससे इन्होंने पूरा काम करवाया है और उसका बेटा भी इस परीक्षा में शामिल था। मतलब उस बेटे ने परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा पर तैयार करने में किसकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सेवानिवृत्त कर्मी को किसकी अनुमति से बुला करके यह कार्य करवाया। कुल मिलाकर के परीक्षा नियंत्रण पर गंभीर आरोप लगाए गए शीतल प्रसाद ओझा की तरफ से, और लिखा है कि उस कर्मचारी के आयोग में आने की पुष्टि सीसीटीवी की फुटेज से विज्ञापन संख्या 51 के परीक्षा फल घोषित होने से एक हफ्ते पूर्व को प्रतिदिन सीसीटीवी फुटेज से सत्यता प्रमाणित की जा सकती है, जबकि उसका लड़का खुद इस परीक्षा में शामिल हुआ था। जो कर्मचारी रिजल्ट तैयार कर रहा था उसका बेटा भी था। अतः आपसे अनुरोध है कि इन 5 बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करें और उचित कार्रवाई करें, ताकि सरकार की छवि धूमिल ना हो और युवाओं को सही तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। तो ये देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है, और ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री को भी यही पत्र, सेम पत्र दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोगों को, बहुत लोगों को भेजा गया है आज। और ये बात पहले भी उठाई गई थी धरना प्रदर्शन में, आप लोगों ने सुना होगा। शीतल प्रसाद ओझा, युवा मंच के अनिल सिंह, बहुत सारे लोगों ने गंभीर आरोप लगाए, और यही 2-3 लोगों ने आरोप भी लगाए हैं, और कोई आरोप लगाया भी नहीं है, और कोई संगठन 7 सेक्टर आगे आता भी नहीं है। अब सुनिए आप लोग शीतल प्रसाद ओझा को, जिन्होंने इस पर आरोप लगाए। अब बात करें टीजीटी और पीजीटी की, पहले बात कर लेते हैं, फिर आप लोग वीडियो देखिएगा। टीजीटी पीजीटी में देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते। अगर 3-4 दिन के अंदर टीजीटी पीजीटी की नोटिस नहीं आती है तो समझ लीजिए इसका भी वही हाल होने जा रहा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हुआ है। अगर 3-4 दिन के अंदर आप लोगों को जिलों की जानकारी नहीं दी गई, विषय की समय सारणी जारी नहीं हुई, तब फिर संकट है, इसमें संशय है। अगर आयोग नोटिस जारी नहीं करता है तो आप लोग वेट कर लीजिए 1 हफ्ते का, और 1 हफ्ते में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के। संशय मुझको भी है, जैसे विद्यार्थी मुझसे लगातार पूछ रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के, लेकिन जिस तरीके की गतिविधियाँ आयोग में चल रही हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का पुराना रिकॉर्ड हो, भले ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है बड़ी बड़ी, और कहा भी जा रहा है आयोग की तरफ से कि हमारी तैयारियां पूरी चल रही हैं। तैयारियां होना अलग बात है और कहना एक अलग बात है, और एग्जाम होना एक अलग बात है। फिलहाल आप देखिए इस वीडियो को और शेयर करिए। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे उन तमाम प्रतियोगी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि मित्रों, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के अथक प्रयासों के द्वारा एक बड़ी पुष्टि की गई, जिसमें कि आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री और महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश लखनऊ को हमने एक पत्र भेजने का कार्य किया, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में व्यापक तरीके से तो भ्रष्टाचार हुआ ही, उसके बावजूद भी प्रतियोगी लगातार 10/12 के रूम में मानसिक प्रताड़ना झेलते हुए दूर दूर से, कोई गाजियाबाद से, कोई मेरठ से, कोई सहारनपुर से, कोई लखनऊ से, कोई वाराणसी से, कोई कानपुर से तैयारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर की कि 25 तारीख से अर्थात आज के दिन से असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और इस आयोग का कि कोई भी कर्मचारी यहाँ तक कि सूचना नहीं दे पाए, एक नोटिस जारी करके कि परीक्षा साक्षात्कार जो है स्थगित किया जाता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, मेरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के रिटायर्ड कर्मचारी को परीक्षा फल बनवाने के लिए क्यों बुलाया गया, किसकी अनुमति से आयोग में प्रवेश किया? क्योंकि उसका लड़का भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में परीक्षा दिया था। इस बात को जिसकी पुष्टि करना हो, परीक्षा परिणाम से 1 सप्ताह पूर्व आयोग के सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीसरी बात, परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले आपत्ति मांगी गई, प्रतियोगियों ने आपत्ति जताई, जिसमें कि संस्कृत विषय में 4 प्रश्न थे, हिंदी में कई प्रश्न विवादित थे और विषयों में भी विवाद छिड़ा। लेकिन प्रतियोगियों को उम्मीद थी कि रिवाइज आंसर की आएगी तो हमारे प्राप्तांक ऑटोमेटिक, हमारे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे
ऐसे लोगों की यहाँ पर नियुक्ति हुई है कि जो उसके पहले से ही भ्रष्टाचार की संलिप्तता में लिप्त है। और सरकार से और शासन से भी मेरी मांग है कि इस पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के उन तमाम बेरोजगार भाइयों बहनों की आवाज़ है। समाज में दिन प्रतिदिन लगातार जो है इस आयोग को लेकर के प्रतियोगियों में भी, समाज में भी सरकार की दिन प्रतिदिन छवि धूमिल होती हुई जा रही है इन अधिकारियों की वजह से। बताइए आप, मतलब इतना आयोग ये अच्छा है कि नोटिस जारी कर देता है, उसके बाद बताने के लिए कोई सूचना नहीं, ना तो ये फ़ोन उठाते हैं, ना तो किसी से मिलते हैं। बताइए आप, इनको यहाँ किस लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बैठाया है? मैं पूछना चाहता हूँ इस बात के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को संज्ञान लेना होगा कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ से हटा करके तत्काल किसी योग्य, जो अनुभव जिसके पास हो, एक लंबा अनुभव हो, कि हाँ परीक्षा समय से करा दे, समय से रिजल्ट जारी कर दे, शुचिता बनी रहे भर्तियों में, ताकि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के साथ अन्याय न हो। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी ये मानना है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर भ्रष्टाचार कराएगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को होनी नहीं चाहिए। मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।